राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गंगा दशहरा के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हम यह भी जानेंगे कि ऐसी वह एक कौन सी चीज है जिसको खरीदने से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होंगी। यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो समय बीत रहा है, इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े व्रत आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन गंगा नदी का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कर्म करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, उनके सभी बुरे कर्मों का फल खत्म हो जाता है और उन्हें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। अब ऐसे में गंगा दशहरा के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और इस दिन माता गंगा को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से भी माता गंगा आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से योग बनेंगे और इसकी पूजा विधि क्या है, वही इसका महत्व भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो गंगा दशहरा पर इन चीज़ों को खरीदने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है, यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस पावन दिन पर माता गंगा को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता गंगा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:32 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पावन पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ योग बन रहे हैं। पहला अमृत सिद्धि योग, दूसरा सर्वध सिद्धि योग, तीसरा रवि योग, चौथा हस्त नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में गंगा माता और भोलेनाथ की आराधना करना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा ही महत्व बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। हमें इस दिन माता गंगा की किस तरह पूजा करनी चाहिए।
गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। यदि आप किसी कारणवश गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही स्नान करते समय गंगा जल का प्रयोग कर लें। इसके बाद नए साफ वस्त्र का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा माँ के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। गंगा दशहरा पर गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप बहुत ज्यादा ही गंगा माता की स्तोत्र और पूजा अर्चना करें ताकि माँ गंगे आप पर प्रसन्न हो जाएं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं गंगा दशहरा का महत्व क्या है और इस दिन गंगा स्नान करने का क्यों विधान है और किन पापों को नष्ट किया जा सकता है गंगा स्नान के द्वारा। मान्यता अनुसार राजा भागीरथ के कठोर तपस्या करने से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा स्नान और दान करने से पाप, रोग, दोष, विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा का इस महत्व होता है। इस दिन दान करने से पितरों को तृप्त भी किया जा सकता है और वे सुखी रहते हैं। ग्रहों के दोष से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। गंगा दशहरा के दिन दान करना एक उत्तम अवसर है। इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निश्चिंत हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे से धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर किन चीजों को खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर लाना सौभाग्य में वृद्धि का कारण माना जाता है। घर में झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा दशहरा पर झाड़ू खरीदकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन आमंत्रित कर सकते हैं और धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नए जीवन का कारक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है उसे जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदने और बांटने से पुण्य मिलता है और समृद्धि आती है। वहीं गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से यश की प्राप्ति होती है, साथ ही मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर माता गंगा को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। गंगा दशहरा के मौके पर मां गंगा को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें बहुत पसंद है। साथ ही इसको अर्पित करने से जीवन में मिठास आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। अगर आपके किसी कार्य में बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही हो तो आपको माता गंगा को यह भोग जरूर लगाना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा को बर्फी का भोग लगाना
भी अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर बर्फी का भोग लगाने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है, साथ ही धन और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान मिलता है। ऐसे में इस पावन दिन पर बर्फी का भोग अवश्य ही लगाएं। तिल के लड्डुओं का उपाय। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजन अर्चना करें, फिर उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही मां प्रसन्न होंगी। माँ गंगा को बतासे का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। बतासे का भोग लगाने से माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को बतासे का भोग जरूर लगाएं। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं। सफ़ेद मिठाई शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसका भोग लगाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और गृह कलह कलेश से भी छुटकारा मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर से जरूर बताएं। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।